शाहरुख प्लस छोटू कहाँ के रहने वाला था? ये लोकल करीब यही के रहने वाला है? हाँ जी हाँ, लगभग यहाँ से कितना होगा, 200 मीटर दूरी होगा। हाँ 200 मीटर। अच्छा, सेम 200। खिड़की के जरिया से आप लोग देख सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं। खिड़की के जरिया से पेट्रोल छीट के वो बच्ची वहाँ सोती थी, 12वीं कक्षा की वो छात्रा थी, लेकिन वहाँ से उसको आग लगाने चल रहा है। रीम्स मुर्घट्टी में चल रहा था, मुर्घट्टी। वो रीम्स नाम उसका नहीं है, उसका मुर्घट्टी नाम रखते हैं हम। अभी हम झारखंड के दुमका में हैं और अंकिता के घर पे हैं। वही अंकिता जिसको शाहरुख नाम के एक लड़का ने पेट्रोल छींटकर जला दिया था, क्योंकि अंकिता ने उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए इनकार कर दी थी। आप देखिए उनके घर पर हैं और उनके परिजन हैं। तो शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी जो है उनके लिए कार्रवाई जो है पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। यहाँ पर उनके गांव वाले लोग मौजूद हैं, परिवार वाले अंदर में है, और अभी शाहरुख को कब तक सजा मिलेगा इसी का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। इतना खराब व्यवस्था हमारी लॉ एंड ऑर्डर हो चुका है कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसी तरह से कांड जो है हैदराबाद में हुआ था, वहां पर तुरंत अपराधी को सजा दिया गया, तुरंत एनकाउंटर किया गया। उसके बाद से वहां पर न रेप होता है, न वहां पर कोई बहन बेटी को लोग छेड़ता है। इस तरह से हमारे देश में अगर तुरंत कार्रवाई दिया जाए तो आने वाला समय में किसी भी बहन बेटी को कोई लड़का छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा और उसको तंग नहीं करेगा, उसके ऊपर पेट्रोल नहीं छिड़केगा, तेजाब नहीं छिड़केगा। लेकिन ये दुमका की कहानी है। दुमका में अंकिता नाम के एक लड़की है, रहती थी, इसी घर में रहती थी। ये 2 कमरा है, ये 2 कमरा का घर है। और महज वहाँ आप देखिए, थोड़ा जूम करके दिखलाइए, देखिए वहीं पर वो सोई हुई थी और खिड़की से वो लड़का आया है और वहाँ पर तेजाब फेंक दिया, तेजाब नहीं, पेट्रोल छींट दिया, और पेट्रोल छींट करके आग लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो आग में जलने लगी, हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में वो अपना दम तोड़ दी। अभी हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं और देखिए यहाँ पर जो है पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पर आए हुए हैं। अगर शाहरुख नाम को गिरफ्तार, शाहरुख प्लस छोटू कहाँ के रहने वाला था? ये लोकल करीब यही के रहने वाला है? हाँ जी हाँ, लगभग यहाँ से कितना होगा, 200 मीटर दूरी होगा। हाँ 200 मीटर। अच्छा, सेम 200 मीटर। वो दोनों लड़का आए हुए थे। क्या मामला हुआ था? मामला क्या था ये तो हम कंफर्म ना है, लेकिन ये जरूर आपको कहेंगे कि लेकिन खिड़की के जरिया से आप लोग देख सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं। खिड़की के जरिया से पेट्रोल छीट के वो बच्ची वहाँ सोती थी, 12वीं कक्षा की वो छात्रा थी, लेकिन वहाँ से उसको आग लगा दिया गया था। कोई चंगुल में वो फंसाना चाह रहा था उसको, लेकिन ये लड़की घबराती नहीं थी, हिम्मत वाली लड़की थी, डरती नहीं थी किसी से, और नहीं डरने के कारण से उनके ऊपर पेट्रोल छीट आग लगा दिया। हम लोग बोल नहीं सकते हैं, घबरा रहे हैं, इसलिए घबरा रहे हैं कि आप लोगों को तो मजा आता है, लेकिन हम लोग को दर्द होता है। दर्द हमें भी हुआ है, तभी हम उतने दूर से यहाँ पर आए हैं। लेकिन आपको क्या बोलेंगे इससे ज्यादा, बोलने काबिल नहीं बचे हम। ये लोग बोल भी नहीं पा रहे, इतना इन बोलने का तो बहुत कुछ पूरा है। देश इस घटना से पूरा देश रो रहा है, क्योंकि और वो दरिंदा करने वाला काम कर दिया है तो रोएगा नहीं। देश क्या, किसका माँ बहन नहीं है, किसका बहू बेटी नहीं, क्या ये आपका बहन नहीं थी? बिल्कुल तो थी, तो उसके लिए आप लोग जैसे कोई सही उपचार निकालिए। हम अपनी बहन समझ के ही यहाँ आए हैं भैया, अपनी बहन समझ के। लेकिन हम आपको ये जरूर कहेंगे, ये जो हुआ है हम पसंद नहीं करते हैं। मेरी भी बेटी है, मेरी भी बहन है, और ये थी कौन थी, मेरी भी बेटी बहन थी। आज से नहीं, आज 15 साल से रही है। शाम सुबह नमस्ते का जो है सो आज हमको कि नमस्ते क्या करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। लेकिन ये जरूर कहेंगे उनके पीछे हमदर्दी गांव मोहल्ला प्लस देशवासियों को भी हो चुकी है, और हम पूरा देशवासियों से ये कहना चाहेंगे कि हमारा देशवासी वो उचित काम करे, जिससे कि सबसे
पहला इनका दादा दादी को जो है सो सुकून मिले, क्योंकि वो बच्ची का माँ साल भर पहले गुजर चुकी थी, बच्ची का माँ नहीं है। बताइए, उनकी माँ भी नहीं थी, उनके दादा दादी घर द्वार जमीन जगह पूरा संपत्ति बिक गया। माँ के पीछे कैंसर पीड़िता थी, बम्बई में इलाजरत थी वो, लेकिन आज वो नहीं है, बच्ची का माँ नहीं है। बाप कितना कष्ट से बच्चे को जो है सो पढ़ाने में पीछे ना हटे, लिखाने में पीछे ना हटे, खिलाने में पीछे ना हटे, लेकिन इतना बड़ा घटना जो करके चल गया। हम आप लोगों से ये अपील करेंगे, आप लोग कोई अच्छा से अच्छा कदम उठाइए। उनका इलाज कौन से हॉस्पिटल में चल रहा था? रिम्स में चल रहा है, रिम्स मुर्घट्टी में चल रहा था, मुर्घट्टी। वो रिम्स नाम उसका नहीं है, उसका मुर्घट्टी नाम रखते हैं हम। ऐसे कहा जाता है कि खराब इलाज होने के वजह से भी यदि उनका इलाज सही ढंग से हो जाता, इलाज के लिए यदि इनके गार्जियन के पास पैसा हो जाता, बच्ची आज जिंदा रहती, बच्ची नहीं मरती। लेकिन सहयोग, हम लोगों के पास पैसे नहीं है तो कहाँ सहयोग करेंगे? 2 साल से लॉकडाउन में हम लोग खुदे मरे हैं, सब्जी का पैसा घर में नहीं है, तो हम लोग सेवा तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन रही सवाल, बोल सकते थे, लेकिन जो सेवा करने लायक हैं वो कदम तक नहीं रखे। जब मर गए तो दुनिया का दुनिया आके पहुंच गए, तो क्या आपको ये अच्छा लगा? देखिए, क्या कहते हैं इस विषय में आप? हम इस विषय में यही कहते हैं कि शाहरुख को फांसी होना चाहिए, जिस तरह से अंकिता अपनी तरफ के जान दी हो। क्या कहना चाहेंगे? वो बच्ची इलाज में मरी है, इलाज उसका सही हो जाता तो बच्ची जिंदा रहती। बिल्कुल, उसका इलाज नहीं हो पाया जिस कारण से बच्ची मरी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के हॉस्पिटल के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। हॉस्पिटल के नहीं, उस हॉस्पिटल में मेरा भाई भी मरा आज से करीब 2.5 साल पहले। आपके भाई भी उसी हॉस्पिटल? जी हाँ, उसी हॉस्पिटल में। हाँ, उस हॉस्पिटल में 2.5 साल पहले मेरा भाई भी मरा है। अच्छा, तो उस हॉस्पिटल में इलाज क्यों कराने जाते हैं सर? मजबूरी है, यहाँ का बात दूसरे के पास हम लेके जाएंगे। हमारे पास पॉकेट में कुछ है लेना है, एगो बड़का मोबाइल खरीद लिया तो बड़ा आदमी बन गए, ये तो शौक से खरीदा लेते हैं। लोन भी मिल जाता है आज का डेट में, लोन से भी खरीद लेते हैं। लेकिन रही सवाल, जो ये मोबाइल भी खरीदना जरूरी है, क्योंकि मम्मी पापा कहीं है, भाई कहाँ है, बहन कहाँ है, तो उससे क्या होता है कि वीडियो कॉलिंग में बात हो जाता है। तो उस सुविधा के लिए इंसान सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इलाज अगर उस हॉस्पिटल में सही होता है, वो क्या है जानते हैं? उस हॉस्पिटल का नियम है कि जितना भी ये गाड़ी बेगारी को बहाली करके रखे हुए हैं डॉक्टर, सीखो बेटा, उसको सिखाने के लिए भेज दिए। डॉक्टर कभी दर्शन नहीं देते वहाँ। अंकिता को तो डॉक्टर मार दिया, डॉक्टर। जी हाँ, पैसा रहता, दूसरा अच्छा हॉस्पिटल जाता तो अंकिता नहीं मरती, अंकिता जिंदा रहती। अंकिता के ये भी कहना था, वो मरते मरते तक ये बोली कि जिस तरह से हम तरफ के मर रहे हैं, उसी तरह से शाहरुख भी मरना चाहिए, उसी तरह से शाहरुख को भी सजा मिलना चाहिए। अब तो फिर ये गलत हो जाएगा, उससे 2 गुना सजा उसको मिल के वो तड़पना चाहिए। क्योंकि उससे 2 गुना सजा उसको मिल के उस तड़प के मरे, तब हम लोग खुश हैं। एक बार शाहरुख के भी एक बार हाथ जला करके देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ चाहे पैर या हाथ एक बार जला कर देखिए कितना दर्द होता है उसके बाद, और उसी तरह से उसको कल्पा के मारना चाहिए। और धारा 302 के तहत उसको कार्रवाई होना चाहिए, फांसी होना चाहिए या उम्र कैद होना चाहिए। फांसी ही होना चाहिए, फांसी ही होना चाहिए उसको। वो तड़प के मरी है, वैसा ही नहीं, उससे डबल सजा होना चाहिए, तब हम खुश हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, प्रशासन क्या करती है, कितना दिन बाद उसको सजा मिलता है, इसी का लोगों का इंतजार है। अभी हम लोग अंकिता के घर के पास हैं। आज आजाद रह गया, आज खुश रह गया, कल का डेट में हम लोगों का बहन बेटी खुश नहीं रहेगी। मार्केट में घूमने लायक बॉडीगार्ड का जरूरत पड़ेगा, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, कल बॉडीगार्ड का जरूरत पड़ेगा। और हमारा प्रशासन यहाँ बॉडीगार्ड नहीं देंगे। हमारा बॉडीगार्ड जो है सो कहते हैं कि ये तो होते रहता है। तो चलिए देखिए, हम अंकिता के घर पर हैं और शाहरुख को सजा मिलनी चाहिए, जितना जल्द से जल्द है उनको सजा मिलना चाहिए। हालांकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी उतना भी ठीक ठाक नहीं है कि जल्द से जल्द किसी को सजा मिल जाए जो अपराध करे। देखिए भारत में कई ऐसे राज्य है जहां पर कोई रेप करता है या किसी लड़की को छेड़ता है, लड़की को मारता है, उसके वजह से उसकी जान चली जाती है तो उसको तुरंत सजा दिया जाता है। लेकिन यहाँ
यहाँ पर स्थिति यह है झारखंड और बिहार में कि लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है, लड़की कलप कलप के मरते रहती है, लेकिन उसको अभी तक सजा नहीं दिया जाता है। देखिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये अंकिता का घर है और उसी रूम में वो सोई हुई थी। यहाँ पर उनके परिवार वाले हैं और इन लोगों से अब हम क्या पूछे कि आपको कैसे वो पेट्रोल छीटा था। इन लोगों को न्याय चाहिए और न्याय जल्द से जल्द मिलना चाहिए। शाहरुख को जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए। अगर सजा नहीं मिले तो उसको एनकाउंटर होना चाहिए। अभी आप कौन हुए दादाजी? दादाजी हुए। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि फांसी सजा हो। पहला हमारा यही अथी है, फांसी की सजा हो। हाँ, अच्छा, फांसी सजा हो। जिस उस तरफ के रो के मरी है, हाँ, इसलिए फांसी सजा होना चाहिए। देखिए, और मैं इन लोग से ज्यादा कुछ पूछूंगा नहीं, क्योंकि इन लोगों की मांग यही है कि उसको सजा मिलना चाहिए और फांसी की सजा मिलना चाहिए। क्योंकि क्या इनसे पूछे हम, ये लोग बेबस मजबूर हैं और ये लोग अपने परिवार के एक सदस्य खोए हैं और इस घटना से पूरा देश रो रहा है। हाँ बोलिए सर, बोलिए। धीरे धीरे बोलिए, पब्लिक सब जो है ना बिना मतलब का उन्माद हो जाएगा। अच्छा, बुझे ना, चलिए धीरे धीरे बोलते हैं। देखिए हम लोग ये बोल रहे हैं धीरे धीरे बोलिए। तो इस घटना से पूरा देश रो रहा है, पूरा देश सहम गया है कि आखिर हमारी बहन बेटी है, क्या सुरक्षित है, क्या हमारी बहन बेटी अब स्कूल पढ़ने जाएगी, क्या घर से बाहर निकलेगी, इसी पर है। कहीं भी कोई भी किसी के ऊपर कोई एसिड फेंक दे रहा है, कोई उसके ऊपर जो है पेट्रोल छीट दे रहा है। तो इस तरह से आए दिन इस तरह से घटना घट रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अंकिता को जल्द से जल्द न्याय मिले।